हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जिसका सब्जेक्ट आपका साइंस है। क्लास 9th के बच्चों के लिए। डेट है 26 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की आपकी जो वर्कशीट है उसका टॉपिक मोशन है, जो आपने लास्ट वर्कशीट में भी मोशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हम आज स्पीड के बारे में जानेंगे। You must have seen these signs boards on the road while traveling. आपने ट्रैवलिंग के वक्त ऐसे साइंस तो देखे होंगे, साइन बोर्ड तो देखे होंगे। What do you understand from these sign board? आप क्या अंडरस्टैंड क्या समझते हैं? Why are they shown on the road at multiple places? क्यों ये रोड पे हर जगह हमें दिखाई देते हैं? These sign board indicate the maximum speed limit for vehicles allowed on the road to prevent accident. ये जो साइन बोर्ड होते हैं वो अलाउ करते हैं, जैसे कार को 50 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलना है कि क्योंकि एक्सीडेंट ना हो। रोड को उस रोड पे इतनी स्पीड में चलना है, ट्रक को इतनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना है उस रोड पे, क्योंकि एक्सीडेंट के डर होता है। इफ़ एनीवन वायलेट दिस लिमिट, और अगर कोई इस लिमिट को क्रॉस करता है, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, ही इज शी इज लायबल फॉर चैलेंज फॉर अवर स्पीडिंग, और वो फिर उसे चालान भरना पड़ता है क्योंकि उसने ओवर स्पीडिंग करी है। सेकेंड पॉइंट है आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रैवल और सर्टेन डिस्टेंस। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इस लाइक कार अलग अमाउंट ऑफ ट्रैवल करती है टाइम में और जितने डिस्टेंस में, और ट्रक अलग करती है, बाइक अलग करती है। तो ये बताया गया है। द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाई फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। हम मोशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी स्पीड से पता कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस, अगर हम एक कार ले रखे हैं और उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, एंड हमने यहाँ पे ही हमने एक ट्रक ले रखा है, उसने भी उससे 10 किलोमीटर पर ट्रैवल किया। अगर ये इसने 3 सेकंड में करा और इसने ये 5 सेकंड में करा, तो इसकी स्पीड ज़्यादा हुई क्योंकि इसने कम समय में ज़्यादा ट्रैवल किया। उतना ही ट्रैवल किया, एंड ट्रक ने भी उतना ही ट्रैवल करा पर 5 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा उससे। तो हमें पता है कार की स्पीड ज़्यादा हो गई, तो इसी क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। जो स्पीड की SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। द बिगर यूनिट इज़, एंड जो बिगर यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है। एंड स्मॉलेस्ट भी हम इसे ही कहेंगे। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें स्पेसिफाई करनी है। वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसे हम एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट मूव्स एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू वेरियस रीज़न टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। ज़्यादा टाइम जो ऑब्जेक्ट होती है वो डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करती है क्योंकि उसे रिच करना होता है, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द कम्प्लीटली जर्नी। वील कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालनी हो क्योंकि कंप्लीट जर्नी का, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू, यानी जिसे हम V से शो करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उस ऑब्जेक्ट ने, कार हो किसी ने भी, उसे हम ऐसे डोनेट करते हैं। एंड टोटल टाइम टेकन, कितने समय में। इफ़ कार हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अब हमने देखा कि एक कार 100 किलोमीटर कितने घंटे, 4 घंटे में करती है। इट्स स्पीड थ्रू आउट द जर्नी माइट हैव बीन डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। सो वी हैव कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, बट हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 100 को 4 से काटेंगे, 25 1 25 4 से आपका 100 आ जाएगा, तो 25 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी, यानी एवरेज स्पीड उसकी 25 किलोमीटर एक घंटे में थी। आई होप आपको स्पीड का फॉर्मूला पता कि स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक योरसेल्फ हाउ डू वी डिफाइन स्पीड। हम स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसकी SI यूनिट क्या है। तो आप इसका आंसर करेंगे, द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम।
हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का स्पीड कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है उस ऑब्जेक्ट ने और कितने टाइम में, और इसी क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड और बिगर यूनिट है किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू वी कंसिडर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीट जर्नी। तो हम एवरेज स्पीड ही क्यों निकालते हैं किसी भी का ऑब्जेक्ट का, क्योंकि उसकी कंप्लीट जर्नी में, क्योंकि कभी वो ज़्यादा तेज़ भी चलती है, कभी वो धीरे भी चलती है, तो पूरी जर्नी में हम एवरेज स्पीड ही क्यों निकालते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, अ व्हीकल मूव्स एट डिफरेंट स्पीड फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। बहुत सारे रीजन्स की वजह से जो व्हीकल होती है, जो गाड़ी होती है, वो डिफरेंट स्पीड से मूव करती है। सो वी फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रैवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो 1 घंटे में 35 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर भी हो सकती है, क्योंकि रीज़न होते हैं कहीं रुक गई है, तो इसलिए हमें एवरेज स्पीड निकालते हैं उस ऑब्जेक्ट का सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ज़ीरो। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़ीरो हो सकती है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हो सकती है, नहीं हो सकती। आपको अपना रीज़न भी देना है आंसर करते हुए। तो आप करेंगे आंसर, नो, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ज़ीरो बिकॉज इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम पे। जब ट्रैवल ही नहीं करा उस ऑब्जेक्ट ने तो उसकी स्पीड भी नहीं होगी। एंड डिस्टेंस हमारा कभी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि कुछ चलेगा तभी हम मानते हैं, इसलिए स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती। और आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार ट्रैवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर ऑफ इट्स जर्नी। एक कार ने ट्रैवल किया 20 किलोमीटर इन पहले घंटे में 20 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इन थर्ड आवर, तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड निकाली, तो उसमें हर घंटे में उसने अलग अलग ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर इज़ 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड आवर इज़ 30 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड आवर इज़ 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, 20 + 30 + 40 इक्वल टू 19 किलोमीटर। तो टेस्ट टोटल टाइम कितना है, 3 आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला 19 डिवाइडेड बाय 3, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारा जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आपकी आज की वर्कशीट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, आपके सिलेबस में चेंजेस आए हैं, टर्म वाइज सिलेबस आपका मेरे चैनल पे डल चुका है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।